हेलो बच्चों, आज हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स का यूपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था, ओपेन कंपाउंड्स का। अब साइक्लिक पे आते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स को पहचानते ही होंगे, डेफिनेशन देखा ही है, कैटेगराइज किया था हम लोगों ने। चल यहाँ पे जैसे कंपाउंड आपको इस टाइप से बना के देखिए, ऐसे कंपाउंड बन के आता है तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें जितने कॉर्नर्स होते हैं, जो बॉन्ड लाइन लोकेशन कंपाउंड का होता है उसमें जितने कॉर्नर्स होते हैं उन सभी पे कार्बन होता है सी। मतलब जैसे देखिए यहां पे सी हो गया, ऐसे ऐसे कार्बन, तो ये सभी कार्बन आपस में रिंग के रूप में अटैच है। ये साइक्लिक कंपाउंड है। और आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इस कार्बन से 2 बॉन्ड बना हुआ है, वैलेंसी 4 है, 2 बच गए। मतलब यहां पे आप क्या लिख दोगे, CH2, यहां पर भी CH2, CH2 यहां पर भी, ऐसे देखिए ऐसे, ये हाइड्रोकार्बन से। अब हम लोग इसके नेमिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए 5 कार्बन है, 5 को आप बोलते हैं पेंट, 5 हो गया पेंट, और सभी क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, तो एन लगा दोगे, पेंटेन हो गया। रिंग के रूप में तो 1 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में, यानी वर्ड रूट के पहले जो प्रीफिक्स लगाओगे आप, लगा देना आप साइक्लो। तो रिंग है तो साइक्लो लगना पहले, साइक्लो हो गया। 5 कार्बन है तो पेंट, और सभी कार्बन एक दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हैं, मतलब यह सैचुरेटेड है। और इसके लिए हम लोग 1 डिग्री सफिक्स के रूप में वर्ड रूट के बाद जो सफिक्स यूज करते हैं वह होगा एन। ये यूज करते हैं फॉर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब सैचुरेटेड सिस्टम के लिए। साइक्लो आप जानते हो कहां यूज करना है, रिंग के लिए, और पेंट है मतलब यहाँ पे वर्ड रूट। ऐसे ही कुछ और कंपाउंड आप देख सकते हो, जैसे आपके सामने बना हो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन। इतना तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे केवल आपको ऐसे बना दिया जाएगा, यहाँ पे CH2 लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग। जितने कॉर्नर्स उतने कार्बन है, और एक कार्बन अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है तो रिमेनिंग वैलेंसी कार्बन की H से सेटिस्फाइड होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे रिंग है तो आप साइक्लो से नाम की शुरुआत करोगे, 6 कार्बन हो गए, ये हो जाएगा हेक्स। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है मतलब सैचुरेटेड है, लगा दोगे आप एन, साइक्लो हेक्सेन। तो ऐसे कुछ नेमिंग करते हैं हम लोग। आइए कुछ नाम ऐसे देखते हैं हम लोग जहां पे अब इनके साथ ब्रांचेस अटैच्ड हो। जैसे एक कंपाउंड आपके पास इस तरह का हो, देखिए ऐसे ऐसे बना हो, इसमें यहां पे लिखा हो Me और यहां पे लिखा हो Et, इसकी नेमिंग करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स देखिए लिखते समय हम एक कंपाउंड पैरेलल और लिखते हैं आपके लिए। जैसे आपको कंपाउंड लिखा है ऐसे, 2 कंपाउंड है यहाँ पे, एक ऊपर लिखा हुआ है और एक नीचे लिखा हुआ है, दोनों के नेमिंग करना हम लोगों को। तो नेमिंग करने का पैटर्न क्या देखिए, इसमें कार्बन कितने हैं, रिंग में 5 कार्बन, रिंग में 5 कार्बन है, और यहाँ बाहर C2H5, Et का मतलब इथाइल, C2H5, और यहाँ Me का मतलब मिथाइल, CH3 लिखा हुआ है। यहाँ पे अब अलग अलग कंपेयर करें आप, इसमें 2 कार्बन होते हैं, यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन। तो रिंग भी हो और ओपन स्ट्रक्चर भी अटैच हो, तो जिसमें कार्बन के नंबर्स ज्यादा रहेंगे उसे आप डिसाइड कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे एज अ पेरेंट चेन। इसका मतलब यहाँ रिंग होगी पेरेंट चेन। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, बाहर जो ओपन है 5 कार्बन है, रिंग में 1 2 3 कार्बन है। तो इसमें कार्बन ज्यादा है, रिंग में कार्बन कम है, तो यहाँ पे ओपन सिस्टम को हम मानेंगे पेरेंट चेन। तो नंबरिंग कर लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे नंबरिंग अब कहां से स्टार्ट करें, अगर ये 5 मेंबर रिंग जो है पेरेंट चेन हो गई तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। मैं बताया था देखिए अगल बगल मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे मिथाइल है और इथाइल है, तो बताया था कि अगर पोजीशन ऐसी हो 2 ग्रुप की, 2 डिफरेंट ग्रुप की, तो आप वहां पे अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देंगे। इसके नाम की शुरुआत E से है, इसके नाम की शुरुआत M से है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, E। इसका मतलब ये हो जाएगा दिस वन गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5, 5 कार्बन हो गए। तो ब्रांचेस कौन कौन है, तो 1 पे हो गई, 1 इथाइल, फिर डैश, 2 पे क्या है मिथाइल,
पहले साइड चेन के नाम हो गए, जिससे यार 2 डिग्री प्रीफिक्स बोला था पहले। यह साइड चेन, साइड के वर्ड रूट पे आता है, वर्ड रूट में 5 कार्बन है, 5 को पेंट बोलते हैं रिंग के रूप में, तो साइक्लो लगा देंगे वर्ड रूट के पहले साइक्लो। 5 कार्बन मतलब पेंट, और सभी कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड हैं, मतलब सैचुरेटेड हैं। यहां पे आप लिख देंगे एन। ये हो गया 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इस पे आते हैं, यहां देखिए इसमें आपने कहा है कि ये पेरेंट चेन है, ये 5 कार्बन है या 3 कार्बन है, जिसमें कार्बन ज्यादा रहेंगे उसी को मानेंगे आप पेरेंट चेन। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे है 1 2 3, यहां से भी थर्ड पे है, दोनों तरफ से रिंग इक्वल डिस्टेंस पे है। आप नंबरिंग चाहे जिस कार्बन से लिख लिए, यहाँ जानते हो सी है ना, सब जानते हो यू कैसे, कार्बन की वैलेंसी 4, ये भी जानते हो, देखिए ऐसे आप एक बॉन्ड बना है, कितनी वैलेंसी बची 3, 2 बॉन्ड बन चुका है, कितनी वैलेंसी बची 2, 3 बॉन्ड बन चुका है, कितना 1, 2 बॉन्ड बन चुका है, इससे 2 वैलेंसी बची, इससे 1 बॉन्ड बन चुका है, 3 वैलेंसी बची है, 3 बॉन्ड बन चुका है, एक H यहाँ पे होगा, 2 बॉन्ड बन चुका है, 2 H यहाँ पे होगा, 2 H ऐसे यहाँ पे होगा, ऐसे कर लेना। इसे माना है पेरेंट चेन हम लोगों ने, थर्ड पे है 1 2 3 4 और 5, यहां से नंबरिंग कर सकते थे आप। अब थर्ड पे देखिए, ये थर्ड कार्बन है, ये थर्ड पे साइड चेन है, तो 3 लिख दिया हमने। जो साइड चेन हो रिंग के रूप में, 3 कार्बन है तो प्रोप, रिंग के रूप में साइक्लोप्रोप, और साइड चेन है तो YN साइक्लोप्रोपाइल हो गया। और फिर वर्ड रूट पे आना, वर्ड रूट पे कितने कार्बन 5 मतलब पेंट, सिंगल कोवेलेंट सैचुरेटेड तो एन, ऐसे नेमिंग आप लोग करेंगे। अब एक और देख लीजिए, इसमें ये आपको जानना जरूरी है कि किसको आप मानेंगे पेरेंट चेन। तो रिंग और ओपन अलग अलग कार्बन कंपेयर करना, जिसमें कार्बन ज्यादा रहेंगे उसे मानेंगे हम लोग पेरेंट चेन, जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा भी। और भी देख लीजिए, किसी कोई कंपाउंड ऐसे बना हो, सपोज आप एग्जाम में यहां पे इस टाइप का बना हो, इसकी नेमिंग करनी हो, पैटर्न आपको मालूम हो ही चुका है। देखिए यहाँ पे रिंग है 3 मेंबर 4 मेंबर 1 2 3 4, यहां भी 4 है। अब इसी चारों पे जो है, इन्हीं पे देखिए, यहां से देखिए आप, इसी कार्बन पे, इस कार्बन पे ये अटैच है, इस कार्बन पे या 4 मेंबर रिंग अटैच है, मतलब इसी से दोनों अटैच है, इसको मान लो क्या पेरेंट चेन। ठीक है, अब डिसाइड किया तो ये हो गई हमारे लिए क्या पेरेंट चेन। पेरेंट चेन डिसाइड करना मेन होता है। इतना करने के बाद नंबरिंग कर लेना। नंबरिंग कहां से स्टार्ट किया जाए, नंबरिंग देखिए यहां से साइक्लोब्यूटाइल है, बी से स्टार्ट है ब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपाइल पी से स्टार्ट है, तो अल्फाबेटिकली अगर सोचें आप तो बी पहले आता है और सी पी बाद में आता है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, 1 2 3 और 4। तो 1 पे कौन है, 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल, और 4 पे क्या है डैश, 4 नंबर और इस नाम के बीच में डैश होना जरूरी है, 4 साइक्लो, 3 नंबर है तो प्रो, साइड चेन प्रोपाइल, और इसमें कार्बन कितने हैं 4, तो ब्यूट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एन। तो इस टाइप से नेमिंग का जो पैटर्न है आपको करना था। ये तो देखा तो ने सैचुरेटेड सिस्टम। आइए जरा ट्राई करते हैं हम लोग, पाई बॉन्डेड अगर हो तो क्या करेंगे। यहाँ एक और देख लेते हैं, देखिए कुछ बच्चे परेशान होंगे इसको नाम को लेकर के। कभी आपको ऐसा हो सकता है कि ऐसे नाम मिल जाए, देखिए ये 6 मेंबर रिंग है, यहां पे दिया गया हो सपोज आपको इथाइल, और यहां पे दिया गया हो आपको मिथाइल, और यहां पर भी दिया गया हो आपको मिथाइल, ऐसे। अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो यहां पे देखिए मिथाइल एम से स्टार्ट है, मिथाइल एम से स्टार्ट है, इथाइल ई से स्टार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6, यहां से करते तब भी 3 5 आता, मतलब 1 इथाइल, और फिर क्या हो जाएगा 3 5, 3 5, नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और नाम के बीच में डैश, 2 है तो डाई मिथाइल,
वर्ड रूट पे आते हैं 6 कार्बन है, रिंग के रूप में तो साइक्लोहेक्स, सैचुरेटेड तो लगा देंगे आगे एन। इस तरह से आप लोग नेमिंग करें किसी कंपाउंड की मिलती है तो। कोई और नाम मिले तो आप टेक्स्ट कर दीजिएगा। है आई एक और कंपाउंड, जैसे आपको नाम इस टाइप का मिलता है, एक ही कंपाउंड को बनाते हैं कई तरीके से आपके सामने। जैसे दिया गया डबल बॉन्ड, यहां लिखे ऐसे डबल डाई, या फिर पहले देखिए डाई हो गई, या इसमें देखिए ऐसे हो। हमें नंबरिंग का पैटर्न समझना है, कौन सी नंबरिंग इसमें करेक्ट है। एक नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, एक ऐसे कर दें 1 2 3 4 और 5। एक बार और लिखते हैं। इसे इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो पहचानना है इसमें पहले कौन सी नंबरिंग करेक्ट है। जैसे यहां से कर दें 1 2 3 4 5। और भी तरीके हैं नंबरिंग करने के, आप पहचान लेना नंबरिंग कहां से। या अकॉर्ड रख लीजिए, जैसे दिया गया है डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां दिया गया है, और इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दी जाए। जैसे 1 2 3 4 और 5। तो एक ही कंपाउंड को बस नंबरिंग का पैटर्न चेंज किया गया है। इसमें सीखना है कि अगर किसी रिंग में डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग कैसे स्टार्ट की जाएगी, इसका क्या पैटर्न हो एग्जैक्ट। तो यहां देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाई बॉन्डेड कार्बन है, जो नंबरिंग दी गई उनके बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए। एक से अधिक का डिफरेंस अगर है पाई बॉन्डेड कार्बन में, समझ जाना कि नंबरिंग यहां पे गलत हो रही है। जैसे यहां पे 1 2 डिफरेंस 1 का है, 4 5 अभी तो ठीक चल रहा है, 1 5 का डिफरेंस, ये नंबरिंग गलत। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके बीच जो उनको नंबर दिया गया है, नंबर का डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए, तो गलत। डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का भी ठीक है, 2 3 4 5 ये ठीक है, ये गलत हुआ। अब इसके बाद डबल बॉन्डेड कार्बन को नंबर कम से कम मिलना चाहिए। पहले तो डिफरेंस 1 का है, दूसरा जो पाई बॉन्डेड डबल बॉन्डेड कार्बन है उनको वैल्यू क्या मिले, नंबर की कम से कम मिले। देखते हैं तो यहां से मिला हुआ है, देखिए 1 और इसमें 1 2 में क्या लोअर नंबर 1, 4 5 में 4 1 4 का सेट है। यहां पे जो गलत है ही है, यहां पे लोअर नंबर 1 और 3, देखिए 1 2 है तो लोअर 1, 3 4 है तो 3। डबल बॉन्डेड कार्बन के जो नंबर्स हैं कम वाला देखना है। यहां देखिए 2 3 है तो 2, 4 5 है तो 4। अब इसमें लोवेस्ट नंबर कौन सा है, ये 1 4 है, 1 3 है, ये 2 4 है, तो सबसे कम यही है, यानी ये भी गलत और ये भी गलत। 2 पॉइंट याद रखना है, क्या कि नंबरिंग का जो गैप रहे वह 1 रहे केवल, और डबल बॉन्डेड कार्बन को वैल्यू जो मिले कम से कम मिले, इसके अकॉर्डिंग ये नंबरिंग सही है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। आइए नाम देखिए क्या इसका, कितने कार्बन है। पहले तो रिंग है, साइक्लो लगा दिया हमने, प्लस 5 कार्बन है तो पेंट, प्लस इन डबल बॉन्ड का इन, 2 डबल बॉन्ड तो डाई इन, एक 1 पे है और एक 3 पे है, डाई इन। इसको पूरे को ऐड कर दिया जाए। और आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको, जब ओपन हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था हमने आपको बताया था, जब सफिक्स की बिगनिंग किसी कॉन्सोनेंट से होती है, व्यंजन से, तो ऐड करते समय जो वर्ड रूट होता है उसके बाद एक एक्स्ट्रा ए लगा देते हैं, ये हो जाएगा साइक्लो पेंटा 1 3 डाई इन। यानी कि यहां पे देखिए यह अलग से ए लगा जाएगा, यह अलग से आया है, तो यह आपको याद रखना है कि व्हेन नेम ऑफ 1 डिग्री सफिक्स स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट देन एक्स्ट्रा ए इज एडेड आफ्टर वर्ड रूट। यह रूल है आईपीएससी का, इसको भी आप यहां से याद रखना। खैर आइए एक और देख लेते हैं, सीख गए आप लोग इसको। नेक्स्ट वन, एक और इसी तरह का नाम, जैसे आप कोई कंपाउंड मिलता है, मान लीजिए ऐसे ए सेम लेते हैं सपोज हम लोग, नेमिंग का पैटर्न बस चेक करना है। यहां पे सपोज इथाइल आ जाए
और यहाँ पे ऐसे करते हैं। कभी भी ऐसा होता है ब्रांच भी हो और पाई बॉन्ड भी हो। याद रखना मल्टीपल बॉन्ड को एल्काइल ग्रुप से अधिक प्रायोरिटी मिलती है आईपीएसी में। मल्टीपल बॉन्ड को साइड चेन से अधिक प्रायोरिटी मिलती है आईपीएसी में। साइड चेन अगर एल्काइल है ऐसे तो मतलब यहां से नहीं नंबरिंग स्टार्ट करोगे आप 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, ये इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था हमने। अब साइड चेन है 5 पे तो 5 इथाइल साइक्लो पेंटा, ये जानते हो कहां से आया है, पेंटा 1 3 डाई इन। एक और बात याद रखना आप यहां से, अगर आप जानना चाहें तो जानना चाहेंगे ही, 5 इथाइल साइक्लो, जो 1 3 लिखा हुआ है इस 1 3 को आप साइक्लो पेंटा डाइइन लिख सकते हैं। इसके पहले भी ये नंबर जो लिख सकते हैं हम लोग, सफिक्स के नंबर्स को वर्ड रूट के पहले भी लिखा जा सकता है। ये हो गया इसका नाम। अब एक दो नाम और देख लीजिए। जैसे कंपाउंड आपको मिलता है इस टाइप का, देखिए 2 रिंग आपस में अटैच हो, ऐसे हो, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है। अगर 2 रिंग एक दूसरे से अटैच हो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, तो इसको भी हम लोग जो है मोनोसाइक्लो मानते हैं। तब हम लोग एक रिंग को मान लेंगे साइड चेन और एक को मान लेंगे पेरेंट चेन। जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसे मान लेंगे पेरेंट चेन, जिसमें कार्बन कम होंगे उसे मान लेंगे साइड चेन। याद रखना इसके बाद जो लेक्चर देंगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें बाईसाइक्लो मिलेगा और स्पाइरो मिलेगा। तो वहां 2 रिंग जो आपस में अटैच होंगी उसमें कुछ कंडीशंस हैं, तब बाईसाइक्लो और स्पाइरो आएगा। अभी बाईसाइक्लो स्पाइरो नहीं है। क्या करेंगे, 5 कार्बन है 3 कार्बन है, साइड चेन और ये होगी पेरेंट चेन, तो क्या नाम इसका हो जाएगा, बोलिए बोलिए। या एक और मान लीजिए, एक और अगर इस पे अटैच होता कोई ग्रुप, जैसे मान लीजिए अटैच 4 मेंबर, अब क्या किया जाएगा, ये भी साइड चेन हो गया। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें आप, देखिए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4 और 5। रीजन क्या है कि यह बी से स्टार्ट है और ये क्या पी से स्टार्ट है, ब्यूटाइल और प्रोपाइल। तो 1 साइक्लोब्यूटाइल और 3 साइक्लोप्रोपाइल। 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लो लगाना जरूरी है इसमें। इस तरह से इनकी नेमिंग हम लोग करते हैं। अब देखिए क्या और बच्चे इस पर परेशान रहते हैं। अब इसमें हम लोग पाई बॉन्ड भी कर लिए। अब इसमें एक और नाम देख लीजिए लास्ट में। जैसे आपको कोई नाम मिलता है, सपोज इस टाइप का लिखा हो ऐसे, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे आप, कुछ आइडिया है आपके पास? हाँ देखिए इसमें क्या करना होगा। अब इसमें एक पॉइंट हमने जब आपको एल्काइल ग्रुप बताया था तो बताया था कि यहाँ पे है क्या एक्चुअली, अगर यहाँ सोचे तो ये है क्या, कार्बन 2 बॉन्ड तो CH2 हो गया। मतलब यह एक ऐसा ग्रुप है जहां पे एक ही कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, और जब एक ही कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होती है तो उसे कहा जाता है एल्काइलिडीन। क्या बोलते हैं इसको, एल्काइलिडीन बोलते हैं ग्रुप। तो अब इसे अगर साइड चेन बनाना है तो यहां पे इसका नाम दे देंगे आप, क्या बोलिए, एल का मतलब कार्बन, एक कार्बन है तो मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। और यह पेरेंट चेन, रिंग के साथ, रिंग तो साइक्लो, 6 है तो हेक्सेन। तो इसका विशेष ध्यान देना कि यह इस तरह से कनेक्ट है, तो आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। कुछ बच्चे इसको सोच रहे होंगे अब ये कंपाउंड अगर ऐसे हो जाए क्या करेंगे, देख लीजिए। जैसे ये कंपाउंड इस टाइप का बना होगा, क्या किया जाएगा, ऐसे कनेक्ट हो, ऐसे। यहां भी सेम 2 रिंग आपस में अटैच है डबल बॉन्ड की हेल्प से। डबल बॉन्ड मतलब देखिए ये पूरा सिस्टम क्या बना जाएगा, साइड चेन हो गया, ये साइड चेन बन जाएगा और ये पेरेंट चेन हो गई। अब ये पेरेंट चेन अगर है, देखिए ऐसे एक पेरेंट चेन हो गई, तो अब आप क्या करोगे, साइड चेन जो है डबल बॉन्ड से अटैच है। डबल बॉन्ड का मतलब है क्या हो जाएगा, 2 वैलेंसी है।
दो वैलेंसी का मतलब एल्काइलिडीन बोलेंगे, रिंग है तो ब्यूटाइलिडीन रिंग के रूप साइक्लो ब्यूटाइलिडीन, साइक्लोब्यूटाइलिडीन, फिर क्या है रिंग तो साइक्लो कितने कार्बन 6 तो हेक्सेन। इस तरह से नेमिंग की जाएगी। ठीक है, चल ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं तो आप नेमिंग कर लीजिएगा। और कुछ आपको ना समझ आए तो आप टेक्स्ट करें, पूछें, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।